तो उसके लिए यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये 150 गुना, 200 गुना, 100 गुना, ये क्या कर देगा? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देगा। ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? मैग्नीफाई कर देगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट की दूरी वही है, दूरी वही है, इमेज को क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है ना। इमेज को क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है। टेलीस्कोप में हम पढ़ेंगे तो वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट तो पहले से ही मैग्नीफाइड है, वो क्या करेगा? पास मिला देगा। वो क्या करेगा? पास मिला देगा। केवल पास मिलाएगा आपके। ऑब्जेक्ट तो है तो अपने आप से, मून क्या बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट है क्या? बड़ा ऑब्जेक्ट है। वो क्या करेगा? आपके पास ले जाएगा। ये क्वेश्चन आया भी है, नीट में भी आया, जेई में भी आ चुका है कि माइक्रोस्कोप क्या करता है? इमेज के साइज को बढ़ाता है, और वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस को क्या करता है? कम करता है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी, कराएंगे भी। चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस पे एक डायग्राम बना रहे, डायग्राम ढंग से बना लीजिए, तो समझाता हूं मैं आपको। बातें नहीं बच्चों।
देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पर दो लेंसेज यूज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? दो लेंसेज यूज हो रहे हैं। एक लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, एक वो बोलेंगे हम आई पीस लेंस। बात समझिए, आई के जो पास है वो आई पीस लेंस, ऑब्जेक्ट के जो पास है वो ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम, एपर्चर उसका कम, आई पीस लेंस का एपर्चर ज्यादा। एपर्चर ज्यादा मतलब लेंस बड़ा, और फोकल लेंथ भी इसकी ज्यादा। तो ऑब्जेक्टिव की क्या होगी? फोकल लेंथ ज्यादा होगी, नहीं इसकी कम होगी। फोकल लेंथ क्या होगा? लेंथ स्मॉल, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ लार्ज, फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? लार्ज। अब ये देखो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट पे एक पैरेलल लाइन भेजे तो यहां से फोकस से कहीं से गया, ऑप्टिकल सेंटर से यहां पर गया, तो यहां पर क्या है? एक इमेज फॉर्म हुई। इस ऑब्जेक्ट की क्या है? ये इमेज। इस ऑब्जेक्ट की क्या है? ये इमेज। तो ये इमेज हमारी फॉर्म हो गई। ये जो दूरी है ये यू नॉट है। क्या है? यू नॉट। इनिशियल ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? यू नॉट। और इमेज की दूरी कितनी है? वी नॉट। इमेज की दूरी क्या है? वी नॉट। और जहां पर ये इमेज बन रही है, ये वाली इमेज दूसरे वाले आईपीस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट, और उसको भी बोला जाता है एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट थोड़ा ना है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये अब इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। अब इस किसकी क्या है? इमेज। और ये इमेज इस आईपीस लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अच्छा, अगर ऐसा है बच्चों, और इसकी फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है, तो इसकी फोकल लेंथ या जहां ये जो पॉइंट होगा और फोकल लेंथ क्या होगी? बड़ी है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। मान लो किसी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी, ये पढ़ा रखा है मैंने ना। लेंस में इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। यहां से हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, एक पैरेलल भेजा, तो ये दोनों रेस कैसी हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रेस जहां पे आके मिली वहां पे क्या बन गया? इमेज बन गई। वहां पे क्या बन गया? इमेज बन गया। तो इस लेंस ने क्या किया? इसको उल्टा किया, थोड़ा सा मैग्नीफाई किया, उसके बाद एक और लेंस लगाया उसने और मैग्नीफाई कर दिया, तो मैग्निफिकेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का प्रोसेस कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। एक बार इस छोटे वाले लेंस ने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्नीफाई किया, उसके बाद आईपीस लेंस ने दोबारा फिर मैग्नीफाई कर दिया। अब समझो वहां पे यूई क्यों बोल रहा था मैं? वहां पे भी तो यूई बोल रहा था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। वो इसीलिए बोल रहा था कि उसमें इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब वहां पे मैं यूई बोलता और यहां पर इसको कुछ और बोलता तो अलग हो जाता ना। वहां पर जैसे यहां पर अब इसको क्या बोलना हूं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट ना, वहां पे भी यू नॉट बोलता तो गलत हो जाता। ये है यूई। यूई है मतलब ये आई के पास में है। आई पीस लेंस से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट के इमेज की जो दूरी है, या हम कह सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, वो क्या होगा? यूई। या ये जो लेंस जो इमेज बना रहा है उसकी दूरी आईपीस लेंस से कितनी है? यूई है। समझ पा रहे हो कि नहीं? लिख लो, चाहे लिखो यू नॉट बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। यू नॉट बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। वी नॉट बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम एग्जैक्टली को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब क्या है? उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ना, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर एक और लाइन लिखो, एफ नॉट बराबर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर लिखो यूई। यूई क्या है? डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में
इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? जो इमेज आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है वही क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस लेंस, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस लेंस। ठीक है, आई पीस लेंस। उसके बाद ये जो फाइनल इमेज बनेगा इसको वी बोल दो, कितनी दूरी पर है? वी। तो लिखो वी बराबर डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस लेंस। वी बराबर डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस लेंस। फिर लिखो एफ ई बराबर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। अब देखो बीटा क्या होता है? व्हाट इज बीटा? हाँ, एट द आई क्या है? आई पर जो बना रहा है वो क्या है? बीटा एंगल है। अब देखो ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, तो ये कितना एंगल बना रहे हैं? तो एंगल बना रहे हैं ये वाला, ये एंगल क्या है? ये है बीटा। और ये हाइट क्या है? एच नॉट, और इसकी हाइट मान लो एच आई, इसकी मान लो एच आई मत मानो, अच्छा एच नॉट के टर्म में रहने दो। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका बीटा। तो tan बीटा निकाल सकते हैं क्या? निकालो। tan बीटा क्या होगा? tan बीटा बराबर यूई अपॉन यूई, अच्छा यूई नहीं, tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन यूई। ठीक है, और क्या हो सकता है? और ये भी तो हो सकता है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या? अपॉन वी, ए डबल डैश वी डबल डैश अपॉन वी, ये भी कह सकते हैं। चलो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है बताओ? एक बात और बताओ, लेंस जो होता है, लेंस, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? ये तो नॉर्मल लेंस है, ये क्या है? नॉर्मल लेंस। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू। क्या होता है? v बाई यू। तो लिखो इसको, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, m बराबर क्या है? वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी नॉट अपॉन यू नॉट। ठीक है, और इसको कह सकते हो तुम क्या? इसको कह सकते हो एच आई अपॉन एच नॉट, एच आई अपॉन एच नॉट। रुको, m बराबर v बाई यू। तो v बाई यू है तो v नॉट पॉजिटिव और u नॉट आपका निगेटिव। ठीक है, इसके बाद लिखो ये आपका बराबर है, ये आपका बराबर किसके है? एच आई बाई एच नॉट। इसको चलो एच आई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एच आई। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा एच आई अपॉन एच नॉट के। तो यहां पर भी तो निगेटिव साइन लग जाएगा ना, और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो वी नॉट अपॉन यू नॉट बराबर एच आई बाई एच नॉट। जरा इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, मिटालना पड़ेगा। ठीक है, तो एच आई बाई एच नॉट यानी कि वी नॉट बाई यू नॉट बराबर होगा एच आई। एच आई कितना है? ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश अपॉन क्या?
अपॉन ए बी, यही तो है। वी नॉट बाई यू नॉट बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। नहीं बेटा, मैग्नीफाइंग जो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस v बाई यू, तो v नॉट बाई माइनस यू नॉट, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी तो होता है। तो एच आई बाई एच नॉट बराबर क्या, दिस। तो एच आई बाई एच नॉट बराबर वी नॉट बाई यू नॉट, निगेटिव निगेटिव साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से वी नॉट बाई यू नॉट क्या आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब हमने कहीं पर टेन बीटा निकाला है ना, हाँ ये यहां पर क्या आया, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, यहां पर ए डैश बी डैश की वैल्यू रख दो, रखो जरा। इतना निकल आया, ये निकल के आया कि नहीं आया। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, v बाई यू, तो v नॉट बाई माइनस यू नॉट, और वो होता क्या है, एच आई बाई एच नॉट, एच हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव और एच नॉट पॉजिटिव, तो एच आई बाई एच नॉट। यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आपका ए डैश बी डैश आ गया, क्या आ गया, ए डैश बी डैश, रखो जरा। फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए इसमें हो क्या रहा है। इसमें इस लेंस की, एक लेंस की कुछ क्षमता है ना मैग्नीफाई करने की, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हम लोग ने किया कि नहीं किया, किया था ना। तो इसने कुछ मैग्नीफाई किया, फिर एक और लेंस लगाया, उसने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। अब समझो ये जो लेंस है ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह तो बिहेव कर रहा है। यहां पर जो इमेज बन रही है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। तो पिछला देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया था, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसने 2-4 गुना किया और उस 4 गुना को इसने क्या कर दिया, 9 गुना कर दिया, तो 4 गुणे 9 36, या इसने अगर मान लो 5 गुना किया, इसने 10 गुना कर दिया, तो कितना हो गया 50। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये दिस पोर्शन, ये कैसे है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो है ये क्या है, सिंपल माइक, उसके आगे मैंने एक क्या कर दिया, लेंस लगा दिया, तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। और लेंस लगाते चले जाओ और उसके आगे लगाते चले जाओ, क्या बन जाएगा भाई, बहुत बड़ा अगर मुझे माइक्रोस्कोप बनाना है या उसकी पावर क्या है बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी है, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम कैस्केडिंग में लगा होगा। यहां पे हो सकता है एक और लेंस लगा हो, या तो ये पावर हो, फिर इसको और हम ज्यादा मैग्नीफाई करें। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने पढ़ा क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा। ये जो पोर्शन है आई पीस वाला, ये क्या बना रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके आगे क्या लगा दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। तो इसने कुछ मैग्नीफाइंग पावर इसने दिया, उसके बाद इसको इसने क्या कर दिया, इसने और इंक्रीज कर दिया। तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो। अब हमें और ज्यादा चाहिए तो और लगा दो, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो अभी धीरे धीरे समझेंगे। इतना आया हमारे पास, यहां तक पहुंचे सब लोग, यहां तक पहुंचे। तो इसको उसी उसके टर्म में भी ले सकते हैं, एच आई को क्या ले सकते हैं, ए डैश बी डैश, एच नॉट को ए बी, इतना लिख सकते हैं। तो थोड़ा देखो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में नहीं मिटा लूंगा क्योंकि बार बार डायग्राम का यूज आएगा पूरे में। तो ऐसा टेन बीटा को हम बीटा बोल दें, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या, ए डैश बी डैश की वैल्यू वहां से क्या रखेंगे, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू ए बी अपॉन यू ई, यही तो है। और ए बी बराबर एच नॉट है, ए बी बराबर क्या है, एच नॉट, एच नॉट अपॉन यू ई। ये क्या है बीटा, ये क्या है बीटा। अच्छा अल्फा क्या होता है, अल्फा तो डिफाइंड है, अल्फा इसमें नहीं है, अल्फा डिफाइंड है। अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अगर आप अपनी आंख से कितनी दूरी पर रखें, डी डिस्टेंस पे रखें, तो जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। ऑब्जेक्ट यही अल्फा, क्या अल्फा यहां मत ढूंढने लगना, यहां पे अल्फा नहीं है, यहां पर अल्फा नहीं है। अल्फा क्या है, अल्फा तो पहले से डिफाइंड है। अगर नेकेड आई के पास हम अपनी 25 सेंटीमीटर पे रखें, तो जो हाइट इसकी होगी, मान लो ऑब्जेक्ट को इस पे रखें,
तो जो एंगल बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर एच नॉट अपॉन डी। तो अल्फा बराबर क्या, एच नॉट अपॉन डी, अल्फा भी क्या, एच नॉट अपॉन डी। तो आपको पता है कि अल्फा बराबर क्या है, एच नॉट अपॉन डी। तो क्या मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। मैग्निफिकेशन क्या है, बीटा बाई अल्फा, निकालो। चलें आगे चलें। यहां तक आ गया, बोलो, समझ में आया यहां तक, चलें आगे चलें। चलो, तो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन एम होता क्या है, एम बराबर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। तो बीटा की वैल्यू क्या आई, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट अपॉन यू ई, ठीक है। और अपॉन एच नॉट अपॉन डी है, तो इसको ऊपर ले जाऊं, डी अपॉन एच नॉट। तो एच नॉट कैंसिल, तो क्या आ गया, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। अब डी बाई यू ई तो कहीं देखा देखा लग रहा है, और ये भी कहीं देखा देखा लग रहा है। ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज व्हाट, बोलो, पलना पलटो, सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या है, ये मैग्नीफाइंग पावर है। तो ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या है आपका, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, लेंस है नॉर्मल, और ये आपका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये लेंस कुछ मैग्नीफाई करके देगा, मैग्निफिकेशन कितना, वी नॉट बाई यू नॉट, और इसका मैग्निफिकेशन कितना, डी बाई यू ई। तो इसको हम कह सकते हैं m1 इंटू m2, जो कैपिटल M क्या है, m1 इंटू m2। अच्छा बच्चों देखो, यहां पर कहीं पर साइन भी आना चाहिए, लेकिन किसी किताब में यूज करते हैं, किसी किताब में यूज नहीं करते। देखो फाइनल इमेज क्या हो रही है, उल्टी बन रही है, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होना चाहिए। लेकिन इसी को मैग्नीफाइंग पावर भी होता है, पावर को निगेटिव नहीं मानते, पावर को कैसा मानते हैं, पॉजिटिव। भाई निगेटिव पावर का क्या मतलब है, नेगेटिव पावर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। लेकिन किसी अगर किताब में आगे निगेटिव भी लगा हो तो वो भी क्या है, ट्रू है। इसमें दोनों फॉर्मूले कवर हैं, जैसे इसको मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं और मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर निगेटिव साइन लगा दिया तो उसको मैग्नीफाइंग पावर बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए इसको पावर के साथ नहीं करते। आपको समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा बनता है, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस। तो निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, निगेटिव बोलूंगा तो माइनस एम बराबर माइनस m1 इंटू m2 लिखूंगा तो बहुत ऑड सा लगेगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे। आपको समझ में आता है कि इमेज जो हो रही है वो कैसी बन रही है, उल्टी। ये सीधी थी ना, इसका उल्टा बना, ये भी उल्टा बना, तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो इमेज क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो बड़ा तो हुआ है लेकिन इन्वर्टेड में बड़ा हुआ है, तो वो आपको बात समझ में आती है, समझ में रखना है, ठीक है। ये क्या है, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू टी बाई यू ई, ठीक है। तो ये आपका दोनों मैग्निफिकेशन का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अगर इसने कुछ पहले हमारा केवल इतना आ रहा था, अब इसमें ये क्या है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और मल्टीप्लाई करना है तो और लेंस लगाओ, ठीक है। चलो अच्छा, फिर इसमें बताओ डी बाई यू ई है, क्या है ये, डी बाई यू ई। फिर इसमें दो केस बनेंगे, फिर इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि इमेज कहां पे बन रही हो, फाइनल इमेज कहां बन रही हो। भाई ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आया, क्या ये मैक्सिमम है, फाइनल इमेज कहीं बन गई,
कहीं पे बनी, हमें नहीं पता कहां पे बनी, कहीं पर बनी। तो क्या मैक्सिमम है? मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है? नहीं। कब मैक्सिमम होगा? जब ये इमेज कहां पे बनेगी? डी पर बनेगी। और डी पे बनेगी तो डी बाई यू किसके बराबर होगा? 1 प्लस डी बाई एफ। याद करो भाई, डी बाई यू क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। और वो मैक्सिमम की वैल्यू उसकी क्या होगी? 1 प्लस डी बाई एफ। तो इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा? v बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। अब मिनिमम v बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ। v बाई यू नॉट तो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज किस में आएगा? डी बाई यू में। अगर हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो फाइनल इमेज कहां पे बने? डी पर बने। कहां पे बने? कॉन्सेप्ट अगर भूल गए तो गया, जुड़ रहा है सारे कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहां पर बनेगा? डी पर बनेगा। और डी पे जब बनेगा, अब देखो डी पे देख रहे हो तो आंख कैसी है? स्ट्रेस है। कैसी है? स्ट्रेस है। बहुत गंभीरता से देखना पड़ रहा है, दिमाग लगा के। आंख पे क्या आ रहा है? स्ट्रेस। तो मैग्निफिकेशन तो होगा, लेकिन आईज कैसी होगी? स्ट्रेस। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए क्या होगा? इमेज कहां बने? इन्फिनिटी पे। वहां पर मैग्निफिकेशन कितना? डी बाई यू बराबर डी बाई एफ ना। और वहां पे भी एफ ई। क्या? एफ ई। वहां पर तो एक ही एफ था, यहां पर क्या होगा? एफ ई ना। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। तो जैसे जैसे वहां से वहां पर मिनिमम होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और डी तक आएंगे, वैसे वैसे इमेज क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और डी पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो केसेस करा दूं, मतलब डिटेल में करा दूं कि बस ऐसे लिखा दूं? हाँ, समझ में तो आ गया ना कि एक ये क्या है, एक आपका ये है और मैग्निफिकेशन इसमें होगा। फिर उसी चीज को करने से क्या फायदा है? वो तो कर रखा आपने ना। चलो लिखो, m बराबर एम नॉट इंटू, अच्छा m1 इंटू m2 मत करो इसको बच्चों, रुको, इसको बोलो m नॉट इंटू एम ई। काट लो जरा। m बराबर एम नॉट इंटू एम ई। इसमें लिखो m नॉट बराबर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। लिखो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एमई लिखो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। and in this case eyepiece lens is behaving like a simple microscope, and in this case eyepiece lens is behaving like a simple microscope. कैसे बिहेव कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। फिर लिखो केस 1। केस 1, केस 1 हेडिंग डालो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसमें लिखो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन final image will be formed at D. Final image will be formed at D from the eyepiece lens. तो m बराबर होता क्या है बच्चों? V नॉट अपॉन U नॉट D बाई यू ई, D बाई यू ई। ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों वो u बराबर माइनस यू ही, और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? इमेज की डिस्टेंस होगी माइनस डी, और फोकल लेंथ तो है ही आपकी एफ ई। तो 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। ये क्या हो गया? 1 अपॉन एफ ई। तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू ई बराबर क्या? 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी।
ये हो गया ना, ये कहानी हो गई। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लिखो, एम मैक्स बराबर वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी, और 1 अपॉन यू को ये लिख लीजिए 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। चाहो तो डायरेक्ट कर लो, कुछ नहीं है बच्चों, ये तो पढ़ा दिया मैंने ना। वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप अपना क्या दे देगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दे देगा। और जब सिंपल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देगा तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी क्या देगा, मैक्सिमम देगा। भाई वी नॉट अपॉन यू नॉट तो क्या है, फिक्स है। ठीक है, बता दिया है, छोटा सा चीज है, तुमने कहा चलो बता दें। चलिए आगे चलें। ये क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ब्रैकेट में स्ट्रेस आई लिखो, स्ट्रेस्ड आई। आईज कैसी हैं आपकी, स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, हेडिंग डालिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ा था, 1 मैक्सिमम के लिए 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, नॉर्मल के लिए डी बाई एफ ई। यहां पर कंपाउंड में वी नॉट अपॉन यू नॉट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। देखो बड़ी चीज सोना है, वी नॉट बाई यू नॉट से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ तो कंपाउंड हो गया। एम बराबर एम वन इंटू एम टू, एम वन कितना, वी नॉट बाई यू नॉट, एम टू कितना, डी बाई यू ई होता है। और डी बाई यू ई जब मैक्सिमम देखेंगे तो डी बाई यू ई बराबर होगा 1 प्लस डी बाई एफ, और जब मिनिमम होगा तो डी बाई एफ। एफ की जगह एफ ही लिख दोगे यहाँ पर, क्योंकि क्या है, आई पीस। आई पीस आपको बता दें ऑब्जेक्ट के पास वाले का ऑब्जेक्टिव, और जो आई के पास है वो आई पीस। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, हेडिंग डालिए नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखिए रिलैक्स आई होगी, कैसी आई होगी, रिलैक्स्ड होगी। और आई रिलैक्स्ड है मतलब इमेज कहां बन रही है, देखो u बराबर माइनस यू ई, v बराबर क्या, इनफाइनाइट, तो f तो वही भी, एफ v बराबर क्या 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन क्या इनफाइनाइट 1 अपॉन माइनस यू ई, ये क्या 1 अपॉन एफ ई, तो 1 अपॉन यू ई बराबर क्या 1 अपॉन एफ ई। यहां पे रख दो, m बराबर क्या, m बराबर वी नॉट बाई यू नॉट इंटू क्या डी अपॉन यू ई है, तो 1 अपॉन यू ई की जगह क्या एफ ई, तो वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। खत्म हो गई बात। ये क्या है, मिनिमम मैग्निफिकेशन है। ये क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, मिनिमम है। ठीक है, और यहां पर लेकिन आई क्या है, रिलैक्स्ड है। देखिए कुछ चीजें मतलब में कुछ चीजें मिलेंगी तो कुछ चीजें जाएंगी भी। यहाँ पे आई रिलैक्स है तो मैग्निफिकेशन कम, वहां पे आई स्ट्रेस है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा। तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, नींद को त्यागना ही पड़ेगा। पढ़ाई करनी है तो सोचो कि दोनों चीजें हो जाएं तो पॉसिबल, फिर एवरेज रह जाओगे। फिर क्या रह जाओगे, एवरेज, बीच में कहीं पर मैग्निफिकेशन भी थोड़ा सा, आई भी थोड़ी सी, तो क्या है एवरेज। और एवरेज का कोई फायदा नहीं, या तो एकदम बर्बाद बनिए या तो एकदम आबाद बनिए, बीच वाला तो टहलता रहता है जीवन भर। देखो जिसको कोई टेंशन नहीं है वो बहुत, उसकी जिंदगी बड़े आसान है। एक कहावत थी, आइंस्टीन हमेशा कहता था कि जो एक वाइज मैन है, ए वाइज मैन विल ऑलवेज बी इन ट्रबल। एक वाइज इंसान है ना, जैसे किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें सारे कानून पर है, तुम कर ही नहीं सकते इंडिया में बिजनेस। देयर आर ऐसे लॉज हैं, इतने लॉज हैं कि आप सारे लॉ को फुलफिल कर नहीं पाएंगे। रुको रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।
चलो एक बात और देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? दोनों लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लो लिख लो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। अच्छा, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है, देखो लिख लो इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस क्या है? अच्छा, मॉड क्यों लगा दिया? केवल मतलब ये नहीं कि इधर कहीं गलती से इसको निगेटिव ले लो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अच्छा, ये बताओ कि जब हमारा इस नॉर्मल एडजस्टमेंट है, जब हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो यूई कितना निकल के आ रहा है? नॉर्मल एडजस्टमेंट में 1/ui बराबर 1/fe, तो ui बराबर क्या? fe। तो इसके लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी v0 प्लस fe। क्या हो जाएगी? v0 प्लस fe। ठीक है, चलो आगे चलें, एक सवाल करें। चलिए, हेलो, देखिए क्वेश्चन लिखिए, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये समझ में आ गया? डिटेल समझ में आ गई? कर लेंगे, समरी बना लीजिएगा अपने आप। लिखिए, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस focal length of objective lens is 1.2 centimeter, is 1.2 centimeter, 1.2 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखिए, एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, and focal length of eyepiece is 3 centimeter, is 3 centimeter. When object is kept at, when object is kept at 1.25 centimeter, when object is kept at 1.25 centimeter, 1.25 centimeter from the objective lens, from the objective lens, find image, नहीं, final image is formed at infinity, final image is formed at infinity, final image is formed at infinity, find infinity, find magnifying power, find magnifying power, ऑप्शन है आपके 100, 200, 300, 400। ट्राई करोगे? करो एक बार ट्राई, निकालो जरा, निकालो बच्चों, 4 घंटे खड़े रहने से थकावट हो जाती है, और निकालो जल्दी। फाइनल इमेज बन रही है इंफिनिटी पर, हाँ फाइनल इमेज A डबल डैश,
इसमें सबसे पहला काम आप लोग डायग्राम बनाएंगे, इसीलिए डायग्राम मैंने मिटाना नहीं है। इस सवाल को करना है तो एक शॉर्ट पे डायग्राम बनाना आना चाहिए। आप बनाइए जरा डायग्राम, वरना आप लोग साइन वगैरह गलत रख देंगे। डायग्राम बना लो, गंदा सा डायग्राम बना लो, लेकिन बनाना है। माइक्रोस्कोप का टेलीस्कोप जब भी आएगा तो आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, बिना डायग्राम के सवाल नहीं होगा। डायग्राम बना लिया, चुटकी में सवाल हो जाएगा। कितना? 200? हाँ सही है। और बच्चे लगाओ। एक साल और कराएंगे बस, टेलीस्कोप अब नहीं करेंगे। दोनों बच्चा कौन एंट्री है, कहाँ पे यूनियन है, उसको रखो, फिर फॉर्मूले को अप्लाई होगा। चलो स्टार्ट करो, करो आप करो, बताओ। ये कॉपी महंगी ज्यादा क्या? हाँ, गंदा नहीं करना चाहता तुम लोग, पीछे रख सकते हो थोड़े से दिन। इतना समय समय से गिनती कुछ नहीं। तो जब कॉपी करने में मिल जाते हैं, क्या हो गया?
डी पर कर देंगे, डी बराबर डी ये फॉर्मूला लिखो, पता है पता है यू नॉट है ना, देखो क्या है ये यू नॉट है, तो वी नॉट लिखा तो इसमें रख तो बस हो गया। चलो आप लोग बताओ वो बेटा। चलिए कराते हैं सवाल को। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बात समझिए। यहाँ पर क्या इमेज कहाँ पे बन रही है, इंफिनिटी पे, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन है, मिनिमम वाला, मिनिमम वाला। तो m बराबर क्या होता है m1 इंटू m2, और जब मिनिमम वाला केस है तो ये तो v नॉट बाई u नॉट, और ये क्या d अपॉन f, मिनिमम में d बाई f तो होता है, मैक्सिमम में 1 प्लस d बाई f होता है, यही केस तो है। तो इस केस में हमको देखो, हमको d पता है, d कितना है 25 सेंटीमीटर, नहीं दिया तो भी आप जानिए डिस्टेंस ऑफ मतलब जो डिस्टिंक्ट विजन की डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आपको वी नॉट आपको पता चल जाए तो यू नॉट आपको पता है, डी आपको पता है, बी आपको पता है, बी भी दिया है क्या, हाँ बी आपको दिया है, तो आपको सारे कहानी पता चल जाए। इसमें लेंस लगा दो 1 अपॉन एफ नॉट बराबर 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट, तो 1 अपॉन एफ नॉट 1 अपॉन एफ नॉट में 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस 1 अपॉन यू नॉट कितना माइनस 1 अपॉन 2 तो ये माइनस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन वी नॉट 1 अपॉन 1.2 प्लस 1 अपॉन 1.25, तो कितना हो जाएगा ये यू नॉट कितना, अच्छा ये प्लस होगा फिर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 1.2 माइनस 1 अपॉन 1.2, तो ये करो यहाँ पर डबल जीरो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है वी नॉट बराबर 30 सेंटीमीटर, यही तो है। तो m बराबर क्या, m बराबर बोलो 30 अपॉन 1.25, अच्छा d तो दिया नहीं, क्या करें 25, याद रखेंगे एफ कितना 1.2, सॉल्व कर लीजिएगा कितना, अच्छा हाँ 3 है, एफ कितना है 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेट, हाँ ये 25 है ना, हाँ तो एग्जैक्ट कितना आ रहा है 200। तो देखो अभी जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था वो कितना दे रहा था, मतलब 9 गुना तक दे रहा था, उसके आगे इसको भी लगा दिया तो क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गई। अच्छा और सॉल्व करो जरा, देखो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 25/3 और 30/1.25 करो, 30 अपॉन 1.25 कितना हो गया, थर्टी अपॉन 1.25, ये हो गया कितना 24 गुणे 25/3, 25/3 कितना हुआ 8.33। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप कितना दे रहा है 8.33, और ये कितना दे रहा है 24 गुना, तो यही कर दे रहा है 24 गुना, तो ये लेंस ही कर दे रहा है। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप ये क्या कर दे रहा है, ये मैग्नीफाइंग पावर किसकी है सिंपल माइक्रोस्कोप की, यही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो मैक्सिमम मैंने 9 बोला था 8.33 है, और ये 24 क्या दे रहा है, ये लेंस ही कर दे रहा है,
24 गुना तो इसने कर दिया, उसके बाद 8.33 इसने कर दिया, टोटल मिला के कितना हो गया, 200 गुना हो गया। M1 इंटू M2, तो हमें क्या हुआ, अच्छी खासी इमेज क्या हो गई हमारी, बड़ी हो गई। इमेज क्या हो गई हमारी, बड़ी हो गई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप of an objective lens, of an objective lens of focal length 2 centimeter, of focal length 2 centimeter and eyepiece lens of 6, हाँ रिपीट कर दे, a compound microscope of an objective lens of focal length 2 centimeter, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, एंड आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25, आईपीस लेंस हैव फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, आईपीस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 6.25 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप is 15 centimeter. The length of microscope is 15 centimeter. Length of microscope क्या है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। How far from the objective lens, how far from the objective lens should a object is placed, should a object should be placed so that to get a, so that to get a maximum magnification, so that to get a maximum magnification, ब्रैकेट, अच्छा आगे लिख, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, टी पर। एंड ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, एंड ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, एंड ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर। चलो बच्चों कर लेंगे सवाल। देखो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों, 15 दी रखी है ना, 15 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर, और इसकी दे रखी है कितनी, 6.25 सेंटीमीटर, इसकी 6.25 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए
हम पहले ऑब्जेक्ट जो हमारा आईपीस लेंस है उसमें जरा हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें भी तो लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/FE बराबर 1/VE, या इस तरीके से लिखो, आईपीस लेंस में ना 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/UE, ये क्या होगा माइनस UE, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/V। अब जो आईपीस लेंस है वो इमेज कहां पे बना रहा है, इमेज कहां पे बना रहा है, डी पर बना रहा है। कहां पे बना रहा है, डी पर। तो VE क्या हो जाएगा -25, क्या हो जाएगा -25, तो -1/25 प्लस 1/UE, और ये 1 क्या है FE 6.25, तो 1/UE बराबर 1/6.25 प्लस 1/25, तो यहां से UE की वैल्यू आप निकाल लीजिए। UE की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आ जाएगा आपका कितना 5 आ रहा है, आ जाएगा 5। तो UE 5, तो V0 कितना 10, क्योंकि लेंथ कितनी दे रखी है 15। भाई L बराबर आपका है V0 प्लस UE, ये कितना है 15, और UE 5, तो V0 कितना 10। अगर V0 पता चल गया तो इसमें लेंस फॉर्मूला लगा लो, U0 निकाल लो, बस। कितना आ रहा है U0, नहीं चेक करो, देखो अब इसमें लगाएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में लगाएंगे 2.5 की समथिंग आएगा, देखना 1/F0 बराबर 1 पहले ऐसे ही लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो 1 क्या F0 बराबर 1/V, 1 आगे जा रहा है ना, तो ये V0 माइनस 1 क्या माइनस U0, तो 1/U0 बराबर 1/F0 माइनस 1/V0। इसकी वैल्यू देखो 1 कितना 2 माइनस 1 कितना V0 कितना है हमारे पास 10, तो वैल्यू देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2.25 की 2.5, 2.5 आएगा ना, तो U0 कितना आया -2. U0 बराबर -2.5। अरे आ रहा है समझ में, सब लेंस फॉर्मूले लगाने हैं, हो गया बस, अब सब पता है। अब क्या हम निकाल रहे हैं, कहां पे इमेज है डी पर है, और डी पे इमेज है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम, तो वहां पर m बराबर क्या V0 अपॉन U0, फिर 1 प्लस D अपॉन F, F की FE ना कि FO, FE आईपीस लेंस की बात हो रही, सब चीजें पता है, रख दो आंसर आ गया। V0 पता कितना 10, U0 पता 2.5, 10 अपॉन साइन मत रखना, अब V0 अपॉन 2.5, 1 प्लस D कितना 25, FE कितना 6.25, मल्टीप्लाई करिए आंसर आएगा 20, कितना आंसर आएगा 20 गुना, ठीक है। अरे कर लेंगे बच्चों, हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक समाप्त।